हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोग मुझे देख के समझ गए होंगे कि सब तैयारी हो गई है, सामान वामान सब पैक हो गया। तो मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ अपने होम टाउन, अपने माँ बाप से मिलने। सो फाइनली अभी गाड़ी में बैठ गए हैं, सामान फिक्स कर लिया गया है और जैसे तैसे गाड़ी की ड्राइवर जो हैं वो ये हैं हमारे सामने, ये वाली जो बैठी है। ठीक है, नमस्कार। फाइनली आकांक्षा ने ऑन टाइम सेफली पहुँचा दिया है और इतने ट्रैफिक की भसड़ के बाद भी पहुंच गए। और बताओ मोटी लाली कैसे हो? मैंने अपनी माँ इतनी पतली है मेरी, लेकिन मैं उसको छेड़ता हूँ बचपन से माँ को। वो कितना पतला है? ये प्यार से हम लोग बोलते हैं एक दूसरे को, है ना? एवरीवन, जैसा कि आप लोग मुझे देख के समझ गए होंगे कि सब तैयारी हो गई है, सामान वामान सब पैक हो गया। तो मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ अपने होम टाउन, अपने माँ बाप से मिलने, अपने स्कूल जा रहा हूँ, अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ कानपुर एंड लखनऊ। एंड मुझे छोड़ने जा रही है एयरपोर्ट आकांक्षा, और बहुत सारा सामान है क्योंकि वहाँ पे मेरे एक दो इवेंट भी हैं ऑन द वे। हाँ, वो मैं इसलिए छोड़ के जा रहा हूँ क्योंकि मैडम आपका क्या है आप बताइए। इनकी वेब सीरीज का लॉन्च है एंड आई वांट टू मिस इट, वरना मैं जरूर आता। एंड आई थिंक यस, सो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते, फ्लाइट का भी टाइम हो रहा है। फाइनली एक्चुअली वहाँ विंटर्स भी हैं तो वहाँ सामान सब कपड़े वपड़े सब पड़े, जैकेट वैकेट, तो इसलिए ज़्यादा सामान हो गया है, जबकि अभी आकांक्षा नहीं जा रही है। सोच मैं तो बहुत लाइट ट्रैवल करती हूँ, वो पता ही है। सही बात है, सही बात है। मेरे लगेज से ज़्यादा लगेज हमेशा नहीं, मेरे लगेज से ज़्यादा लगेज हमेशा गौरव का होता है। क्या है रीज़न ये है कि मैं आकांक्षा से लंबा चौड़ा हूँ ना, तो मेरे कपड़े ज़्यादा बड़े होते हैं। अच्छा, बाकी लड़कों के नहीं है? हाँ होते हैं सब। सारे लड़कों में से फिर भी सबसे ज़्यादा लगेज आप ही का होता है। खत्म हो गया भैया मैटर। ओके, आई लाइक टू ट्रैवल विद ऑप्शंस, प्रॉब्लम क्या है? एंड तैयार होने में भी सबसे ज़्यादा टाइम गौरव लेते हैं। आपसे भी ज्यादा? मुझसे भी ज़्यादा, हमेशा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मेरे को ग्लो कम करने में बहुत लगता है ना यार, क्या करें। अभी लड़की लोग को तो नेचुरल ब्यूटी होता है। सो फाइनली अभी गाड़ी में बैठ गए हैं, सामान फिक्स कर लिया गया है और जैसे तैसे गाड़ी की ड्राइवर जो हैं वो ये हैं हमारे सामने, ये वाली जो बैठी हैं। ठीक है, नमस्कार। और अब मैं जा रहा हूँ कानपुर मॉम डैड से मिलने, क्योंकि बिग बॉस जीतने के बाद मुझे वक्त ही नहीं मिला था कानपुर जाने का, और मम्मी पापा भी इधर नहीं आ पा रहे थे। तो मैंने कहा मैं जा रहा हूँ और ये बीच में टाइम मिला एंड आई एम गोइंग टू हैव लॉट्स ऑफ फन। ये मैडम यहाँ रहेंगी क्योंकि इनको अपना क्या करना है, लॉन्च। इनका लॉन्च है। किस चीज़ का लॉन्च है? वेब सीरीज़ का लॉन्च है। ओके नाइस। मेरे को वीडियोस, अच्छा मेरे को लाइव दिखा सकती है तो फेस टाइम पे मैं करूँगा। आप भी तो बिजी रहोगे। कोई बात नहीं, निकाल लेंगे वक्त, तुम भी निकाल लेना, मॉम डैड को भी दिखाएंगे, सबको दिखाएंगे। ओके। एंड हाँ बस ये है कि अब जा रहे हैं एंड होपफुली ट्रैफिक ना मिले, क्योंकि काफ़ी ट्रैफिक होता है ऑफिस टाइम और मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ एज़ यूजुअल, आधा घंटा। तो अब देखते हैं क्या होगा। वैसे तो पहुँच जाना चाहिए मोस्ट प्रॉब्ली, फ्लाइट एक ही है, सो फिंगर्स क्रॉस्ड अगर आप समझ रहे हैं तो। दिन में एक ही फ्लाइट, और कल मेरा एक इवेंट है जो मेरे स्कूल में होना है। मेरे स्कूल में वो लोग मुझे यू नो दे आर गोइंग टू ऑनर मी एंड मेरे सारे फ्रेंड्स आने वाले हैं, फेलिसिटेट करने वाले हैं। एंड हाँ, थैंक यू इंग्लिश टीचर, थैंक यू। तो ये चीज़ है। और तुमने वो सब रख दिया था ना मम्मी पापा वाला जो देना था? हाँ कि ना? ये देखिए, इसको मॉर्निंग का वो आ गया है, टाइम हो गया लगता है 9 बज गए हैं। तो नाउ शी इज़ रेडी फॉर द डे। इतना पैसा में इतना ही मिलेगा। ओके, हाँ ओके, करेक्ट।
मैं आकांक्षा को बाय बोलने जा रहा हूँ, बहुत ही अच्छा उसने हमें छोड़ा। बाय बाय बेबी, बाय 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 बाय। लाइन लग रही है, हम जिस लाइन में जा रहे हैं वो लाइन में जा रहे हैं, वहाँ पे ट्रैफिक हो रहा है। हम उधर से इधर आए, बीच वाला भरा था, फिर इधर आ गए, ये वाला भी भरा है। तो कोई बात नहीं, तो जब भी मेहनत लगती है किसी चीज़ में तो अच्छा ही होता है। फाइनली आकांक्षा ने ऑन टाइम सेफली पहुंचा दिया है और इतने ट्रैफिक की भसड़ के बाद भी पहुंच गए। तो अब घर जा रहे हैं भाई, माँ बाप से मिलने जा रहे हैं। जितना भी टाइम लगे, जैसा भी लगे जाऊंगा। बहुत टाइम हो गया है, बिग बॉस से निकलने के बाद मौका नहीं मिला था। तो मम्मी पापा आ रहा हूँ मैं, मज़ा करेंगे। सो फाइनली अभी सिक्योरिटी चेक भी हो गया है और अब हमारे पास है कितना वक्त? हमारे पास है एटलीस्ट 1 आवर। मैं सोच रहा हूँ लाउंज में जाके कुछ खा पी लिया जाए, भूख तो लग रही है। ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है यार, थोड़ा जल्दी निकलना पड़ता है ना मुंबई में ट्रैफिक एवेड करने के लिए, पर ठीक है, नॉट बैड। सो फाइनली पेट पूजा की जा रही है और मैं सोचा यहाँ पे थोड़ी बात कीजिए आप लोगों के साथ। यार मैं बहुत खुश हूँ, बिग बॉस के बाद मैं मॉम डैड से मिलने जा रहा हूँ। मेरे को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मुझे एक चीज़ पता है कि मेरे डैड जब आएंगे एयरपोर्ट पे तो वो मेरी स्पेशल जो मेरी फेवरेट स्वीट है, विंटर्स में कानपुर में मिलती है, मलाई मक्खन बोलते हैं। ये रिचुअल है, जब भी मैं कानपुर आता हूँ विंटर्स में, दिसंबर में, जैन में, तो मेरे डैड हमेशा एयरपोर्ट पे वो स्वीट मेरे लिए लेकर आते हैं और वो कहीं नहीं मिलती। और अलग अलग जगह उसके अलग अलग नाम है। कहीं माल मक्खन बोलते हैं, कानपुर में मलाई मक्खन बोलते हैं, दिल्ली में शायद दौलत की चाट बोलते हैं उसको, पर वो मिल्क फ्रॉथ होता है, यूनिक चीज़ है यार वो। सो वो मुझे नॉस्टैल्जिया देता है क्योंकि बचपन भर में उसको बहुत खाया मैंने। एंड विंटर्स में घर जाने का ये भी मेरा एक होता था, एक अंदर से वांट। सो अमेजिंग है, आई एम जस्ट वेटिंग। मुझे पता है डैड एयरपोर्ट पे आएंगे और वो लेकर आएंगे, मैं आप लोग को दिखाऊंगा। मैं गाड़ी में ही खाना शुरू कर देता हूँ। सो अभी जा रहे हैं हम अपने गेट पे, मैं जा रहा हूँ घर। वैसा नहीं साउंड हो रहा जैसे वो पहली वाली बॉर्डर फिल्म में सुदेश बेरी घर जा रहा है, छुट्टी मिल गई, और फिर सनी देओल बोलेगा यार किसी को छुट्टी नहीं मिलती। आप कितने टाइम बाद मम्मी पापा को मिलोगे? अरे यार मैं बहुत टाइम के बाद जा रहा हूँ मम्मी पापा से मिलने, और वो लोग भी बहुत एक्साइटेड हैं, मैं उनसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कॉलेज के बाद नहीं जाते थे स्कूल टाइम में, हॉस्टल से जब बच्चे घर जाते हैं। राइट टाइम डिले, आज मैं बोल रहा हूँ ना, हमारे साथ ही सुबह से ही हो रहा है यार, हर चीज़ डिले हो रही है, फ्लाइट भी डिले हो गई है। कितना 25 मिनट्स है? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन डिलेड है ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्या ही कर सकते हैं, इंतज़ार करें। तो 20 मिनट तो अभी और हैं क्योंकि लेट हो गई है, डिले। आज सुबह से ही सब हल्का हल्का मध्यम मध्यम चल रहा था। मध्यम मध्यम, मेरे दिमाग में कौन सा गाना चल रहा है? आपके दिमाग में कौन सा गाना आया ये वर्ड सुन के? नीचे कमेंट कीजिए। मैं गाऊंगा नहीं क्योंकि मैं इतना अच्छा गाता हूँ कि फिर आप लोग कहेंगे कि सिंगिंग शो में जाओ, वो मैं कर नहीं पाऊँगा। तो आप समझ रहे हैं ना मेरा कहने का मतलब। क्योंकि बात ये है कि मैं खुद के ब्लॉग में खुद की इतनी बेइज्जती खुद नहीं करना चाहता, तो इसलिए मैं कुछ नहीं गाऊँगा। तो या और ऐसा मेरे को कोई शर्म नहीं है यार, बहुत दुनिया में बेसुरे सिंगर हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ। क्या फ़र्क पड़ता है? मैं तो कह रहा हूँ जो चीज़ नहीं आती ना, बिंदास करो यार। आपसे अच्छे होंगे लोग, उससे क्या फ़र्क पड़ता है यार? ऐसे तो हर चीज़ में आपसे अच्छे लोग होते हैं। अगर ऐसे होता तो फिर तो मैं एक्टिंग में भी नहीं आता, मैं नहीं सोचता ज़्यादा। और इसमें कौन से पैसे लग रहे हैं सोचने में? आप लोग भी सोचो कि आप लोग बेस्ट हो। जो चीज़ आपको ऐसा लगता है कि नहीं आती, दिल खोल के करो, और या जस्ट डू इट लाइक नोबडी इज़ वॉचिंग। दैट्स आज का ज्ञान। टेक केयर। सो फाइनली अभी जा रहा हूँ अपने शहर, एंड आई एम रियली हैप्पी यार, मुझे मज़ा आ रहा है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें प्लान्ड हैं कानपुर में, और बिग बॉस के बाद अभी जा रहा हूँ तो यस मज़ा आएगा। तो फाइनली प्लेन में आ चुके हैं, एंड
फुल है फ्लाइट। लकली हमें थोड़ी इमरजेंसी सीट्स मिल गई हैं, तो थोड़ी सी लेग रूम ज़्यादा है, तो सही है। और बीच में कोई है नहीं, तो अपना ही प्लेन है बिड़ो, ऐसा सोचने का। तो फाइनली हम कानपुर लैंड कर चुके हैं और अब मैं जाऊंगा मॉम डैड से मिलने, और मैं वेट कर रहा हूँ जल्दी से दरवाजे खोलें एंड आई विल गो आउट। बस यार बोलना नहीं है, देखो। सो फाइनली अब मैं आ चुका हूँ मेरे शहर में, और बाहर मुझे लगता है डैड वेट कर रहे हैं। अभी आने वाला है मज़ा। मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है, लेकिन ठीक है, प्लेजेंट है। रात में ठंडा होगा। अगर जैन में आता ना, फर्स्ट वीक ऑफ जैन, तो भाई वाट। लेकिन अभी भी अच्छा है, मज़ा आएगा। अभी तुम्हें ठंड लगनी शुरू होने वाली है, तुम जो ये एक टी शर्ट पहन के घूम रहे हो ना, फिर देखना होपफुली सामान जल्दी आ जाए तो जल्दी निकल सकते हैं यहाँ से। बट आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा, इतना टाइम नहीं के लिए कैसी फट गई थी हमारी। हाँ है ना। मुझे एक सेकंड ऐसा लगा कि मैं अपना एक सूटकेस मुंबई में भूल गया हूँ, लेकिन फिर हमें याद है हमने चेक इन में डाला था, तो एकदम से मेरा ऐसे दोनों का वही रिएक्शन था हम लोग का। पर ठीक है, चलो। हेलो, कैसे हैं भाई साहब? मम्मी जी कैसी मोटी? फर्स्ट क्लास। ठीक है। सही। हाँ। हाँ। ये जिमित, मम्मी पापा। हाँ बस सही, मैं लेके चलता हूँ। इधर ही है ना, इधर से लेकर आता हूँ मैं। आप बैठो मम्मी, मैं आ रहा हूँ वहीं। और बताओ तुम मोटी लाली। मैंने अपनी माँ इतनी पतली है मेरी, लेकिन मैं उसको छेड़ता हूँ बचपन से माँ को। वो कितना पतला है? ये प्यार से हम लोग बोलते हैं एक दूसरे को, है ना? हाँ। कब से आए हुए हो आप लोग? हम लोग 1 घंटा हो गया। 1 घंटे से आए हो? आप बैठो यार, आप लोग बैठो। नहीं, हम गाड़ी में बैठे हुए थे। अच्छा, मलाई मक्खन वगैरह सब हाँ, जिमित आगे बैठ जाएगा। मलाई मक्खन लाए? हाँ, यही खड़े रहो, पहले खा ही लो। मैंने बोला था ना कि पापा मलाई मक्खन लेकर आएंगे, गाड़ी के अंदर मलाई मक्खन रखा है, देखो। मुझे एक चीज़ पता है कि मेरे डैड जब आएंगे एयरपोर्ट पे, विंटर्स में कानपुर में मिलती है मलाई मक्खन बोलते हैं, तो मेरे डैड हमेशा एयरपोर्ट पे वो स्वीट मेरे लिए लेकर आते हैं। हो मज़ा ही आ गया। पापा पकड़ो जरा, यहीं से खा लेंगे। यहीं से खाओगे? हाँ, इसको तो पता भी नहीं क्या होता है। अरे बड़ी लेटेस्ट चीज़ होती है। लेटेस्ट नहीं है, बहुत पुरानी चीज़ है, लेकिन डिफरेंट है। लेटेस्ट है। हाँ, ये देखो, ये कानपुर में आते ही मम्मी एक स्पून देना उसके अंदर से प्लीज़, अगर है तो। हाँ, है। ये विंटर्स में ही मिलता है, ये यहाँ की खासियत है। और पापा जब भी ये होल नाइट बनता है पूरा, सारी रात इसकी प्रिपरेशन होती है और वह मॉर्निंग में जाके रेडी होता है। चम्मच बस, थैंक यू। मैं सबको बताना चाह रहा हूँ, ये मेरी प्यारी मम्मी है, और ये बहुत शर्माती हैं कैमरे से। अब ये इतना शर्माएंगी, देखो। ओह माय गॉड, डांटना शुरू। मम्मी देखो, टेंशन मत लो, आप बैठो, ठीक है? मेरी माँ है, आओ बैठो। सो अब फाइनली गाड़ी में बैठ गए हैं, और इतने मोटे कपड़े और जैकेट पहन के ना ऐसे लग रहा है कि एकदम फिट हो गए, एकदम। बिल्कुल फिट है। 3 जने एकदम फिट हो गए हम लोग पीछे। मेरे को लग रहा है जैकेट हटा सकता हूँ मैं, इतनी ठंड है नहीं, लेकिन अब बाहर ठंडा है अभी तो। हाँ, लेकिन हाथ उतार नहीं पाऊंगा मैं अभी। घर में बर्फ ठंडा, तो घर ठंडा होगा ना अपना। अरे अभी बाहर गाड़ी में तो गर्मी लगती है। बताइए कैसा लग रहा है आपको? अभी बहुत अच्छा लग रहा है। ओह माय बच्चे गॉड, से मिलके। पापा आपको कैसा लग रहा है? इतनी लेट आए हो, ये सोचो। हाँ, हम तब से वेट कर रहे थे कि तुम बिग बॉस से आओगे, जल्दी से लौट के आओगे यहाँ पे। पर मैं खुद वेट कर रहा था, लेकिन आपको पता है वहाँ पे हमारे थोड़े वर्क कमिटमेंट्स थे, इवेंट्स थे, वो ज़्यादा तो जरूरी मैं है। कानपुर जब आ रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है ना कि कम से कम 7-8 दिन तो रहूँ, 10 दिन तो रहूँ। बस मैं 2 दिन के लिए क्यों आऊँ? 2 दिन आने नहीं देते। वही इसीलिए तो मैंने जब टाइम मिला तो अभी इधर आ गया। कितना टाइम हो गया फाइनल 7-8 दिसंबर के आसपास। 7 दिसंबर था। हाँ, बाहर निकलते 8 हो गया था, सुबह आया था मैं। सो फाइनली अभी घर से 10 मिनट ही दूर हैं हम लोग, 10-15 मिनट ना। हमने आधा घंटा ट्रैवल कर लिया है, जैम भी मिला था कानपुर में, और अभी 10 मिनट दूर हैं। अभी हम VIP रोड पे पहुंच चुके हैं।
ओके ओके फाइनली लौट के बुद्धू घर को आए, अपना घर। एंड इस घर में मैं बड़ा हुआ हूँ, इस घर में बचपन से मैंने वक्त गुजारा है और बड़ा अच्छा लगता है जब आप अपने घर आते हैं, अपने मोहल्ले में आते हैं और सब आस पड़ोस वाले सब इतना प्यार देते हैं। और ये मेरी मामी जी हैं और ये मेरे मामा जी हैं, इनके आशीर्वाद से जो भी हो रहा है सब हो रहा है। सो थैंक यू सो मच। और आप लोग बड़े देर से वेट कर रहे हैं मेरा, सॉरी फ्लाइट लेट हो गई थी। 1-2 घंटे हो गए फ्लाइट आइए बैठते हैं सब। ये पेंटिंग मैंने बनाई थी। क्या बात कर रहे हो भाई? हाँ नीचे देखो 2013 में नाम भी लिखा है। बहुत मस्त है। और ये पेंटिंग मैंने बनाई थी 98 में। 98 में? 98 में। तब आप कितने साल के थे? देखो 98 में तो मैं स्कूल बॉर्न में भी था। नहीं हुआ था। वेरी नाइस वेलकम। तुम्हारा ये इतने बड़े हीरो का तो वेलकम और बड़ा होना चाहिए। हाँ अरे होगा, कल जयपुरिया चलिए आप लोग साथ में। मम्मी पापा को मिला था। हाँ वो चले, वो दोनों शर्माते इतना, वो जाएंगे कोई शर्माता नहीं गौरव, तुम शर्माता कोई कल देखना। अच्छा तब देखते हैं कल जाते हैं कि नहीं। तो क्या है, ये गौरव के मामा भी लोग कई लोग कहते हैं। हाँ। मैंने कहा ये कहा मतलब ये है, तो वो कहते थे तो उसको भांजा है जैसे नहीं पहले। हाँ। तो चेंज होता है ना जैसे। हाँ। तो अब वो है फरीदाबाद या कई जगह पे लोग कहते हैं, जो हमारे बैंक वाले थे बचपन से जो तुम्हें देख रहे हैं। हाँ। कहले अरे ये तो वही है, उसका भांजा। हमने कहा उल्टा बोला करो। कहते ना क्या करो, गौरव का मामा। नहीं सही है, सब सही है। तो अच्छा चलो अच्छी बात है, आप लोग को मजा आ रहा है ना, बस ये मैं वंडरफुल। नहीं वही एंजॉयड लाइक टॉकिंग, आई कैन टेल यू। मैं जो फील करते थे ना कभी कभी हाँ कि तुम कहाँ चले गए हो, पहले पहले तो लगा कि यू हैव गॉन इन रॉन्ग प्लेस। लेकिन तेरी मेंटल स्टेबिलिटी, कंसंट्रेशन ग्रेट। बस हम वी कैन हैट्स ऑफ टू यू कि तुमने हमारी इतनी इज्जत रखी कि सब बड़ों का आशीर्वाद है और लोगों का प्यार है, बस और तो क्या लोग ये कहने लगे कि इनके खानदान में ही ऐसे लोग हैं। People are like that. तो अब मैं जा रहा हूँ अपनी माँ के हाथ का बना खाना खाने। यार अब बने हैं अरहर की दाल, जो तुअर की दाल बोलते हैं, साथ में पालक पनीर और गोभी आलू। और भाई साहब यही खाना खा के मैं बड़ा हुआ हूँ और ये मेरा स्टेपल डाइट है। दुनिया के 5 स्टार्स का खाना एक तरफ, माँ के हाथ का बना खाना एक तरफ। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो है ये स्टेपल खाना है मेरे घर का। मतलब 7 में से 4-4.5 दिन हम ये खा सकते हैं, मैं और पापा। हम दोनों का फेवरेट है ये येलो दाल। अरे अभी वो भी है क्या? मिर्च। अरे हाँ वो खाएंगे ना, बर्मा मिर्च ना। हाँ अभी दे रहा हूँ। तो जब मैं स्कूल से आता था तब भी मम्मी ऐसे ही, ये करारी रोटी होती है, करारी रोटी एकदम क्रिस्पी, ये मैं करता था बिग बॉस में भी। तो लोगों को लगता था मैं रोटी जला रहा हूँ, बट वो ऐसी पसंद है मेरे को थोड़ी। A few moments later. अरे कुछ टेंशन की बात नहीं है माँ, चलो कॉफी बनाते हैं। पियोगी ना थोड़ी सी? हाँ किचन में चलेंगे, कॉफी पिलाता हूँ। आओ कॉफी पिलाता हूँ पापा। कॉफी पीनी है थोड़ी सी? चलो बनाता हूँ। ये मम्मी की स्पेशल घर में फेंटी हुई कॉफी, जिसको पता है आप लोग क्या बोलते हो, डालगोना कॉफी। ये हाँ, कोविड हाँ। टाइम में बहुत ज्यादा फेमस हुई थी और ये मैं बचपन से पी रहा हूँ। मम्मी गौरव बहुत ये पीता है। ऐसे मम्मी बना के इसको फेंट के रख देती थी फ्रिज में, और गरम दूध को खौला, मतलब दूध को खौला के एकदम गरम करके 2 चम्मच ये सब अंग्रेजी नाम है, सिंपल ये घर की फेंटी हुई कॉफी होती है। मेरी फेवरेट यही है। ये बड़े बड़े कैफे में जाके और करके वो टेस्ट नहीं आता यार। क्या बोलती हो माँ? ये अपना इसका अलग टेस्ट है। हैं? नेचुरल हिंदुस्तानी कॉफी घर की बनी हुई। घर की। तो बेसिकली मेरे को तो मजा घर का ही सब कुछ करने में आता है ना। लाओ मैं वो गरम वाला तो मैं आपके नहीं बनाता। ग्लास दो ना, हाँ छोटे मेरे ग्लास को छोटे वाले तो बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, फिर नींद नहीं आती रात में मेरे को। ओके। बट मेरे को कॉफी पीनी है। एक्चुअली क्या बोलूं, गौरव ऑल क्रॉकरी बाहर चली गई है। सारा सामान, कोई बात नहीं। तो अभी क्या चक्कर है कि मेरे मॉम डैड का ये जो घर है, यहाँ से ये मॉम डैड दूसरा ले लिया है। मूव आउट कर रहे हैं, दूसरा लिया हुआ है डैड ने। तो वो पूरा रेडी हो रहा है और ये प्रॉब्ली शायद क्या होता है इसका रीडेवलपमेंट में जाएगा। सो आधा सामान सब उधर चला गया है। तो वही मम्मी को हंसी आ रही है कि कोई बात नहीं, 4 ऐसे ही कप दे दो, हाँ मैचिंग थोड़ी। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे सबको पता है यार, सबके घर में ऐसा होता है, ज्यादा कोई टेंशन नहीं।
अरे उधर अलमारियां भर गई हैं क्रॉकरी से। तो उधर जाके भी कॉफी पियेंगे, क्यों टेंशन? उधर उधर पिलाएंगे। पर ये मेरा बचपन का घर है ना, तो मेरे को पहले यहाँ आना। उधर black दिस इज वेयर आई ग्रो अप, दिस इज द किचन जहाँ पे मम्मी, मास्टर शेफ में लोगों ने सुना था कि मेरी मम्मी खाना बनाती है और मैं साथ में देखता था, तो ऐसे ही बैठ के मैं बचपन में देखता था। मैं गाजर का हलवा बनाया हुआ है, इसको खिलाऊंगी रात में। ओके, मोटा करके भेजोगी बेटे को? उसको मोटा करूंगी ना, दोनों बेटों को मोटा कर दूंगी। वो तो पीछे है कैमरे के, मैं तो आगे हूँ, मेरे को तो मत मोटा करो। उसका भी ले लूं। अरे मोटी मत। उसको भी ले लूं बीच एक में। सेकंड नहीं मैं आते रहता हूँ बीच बीच में। वो आता रहेगा। एंड मैं सबको बताना चाहता हूँ कि मैं कानपुर में हूँ और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो अक्सर जाती रहती है, कभी आती है तो कभी जाती है, तो हमें तो आदत है, हम लोग को आदत है। इसलिए किचन में लाइट नहीं है, तो इन्वर्टर से जितना चल रहा है, तो मैं एक दूसरी लाइट लगा के शूट कर रहा हूँ। आ गई लाइट, शायद लाइट आ गई। ये खोल दो। तो ये हम सबको एक ही फेज आया है, नहीं आई है, एक ही फेज आ गया, आ गई। तो हमें तो आदत है मम्मी, हाँ। हमें तो आदत है। तो अगर थोड़ी सी क्वालिटी डिफरेंट आ रही हो ना, तो मैनेज कर लेना, अपना ही घर का किचन समझना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लाइट पुरानी यादें। देखो गई लाइट। वेलकम टू कानपुर। देखो अच्छा, मैं ना जब मुंबई जाता हूँ तो मेरे मुंबई के दोस्त पूछते हैं, खोलो लाइट खोलो बीच में। मुंबई में लोग पूछते हैं कि ये इन्वर्टर क्या होता है, तो मैं कहा इन्वर्टर वो होता है जो जब लाइट जाती है तो इमीडिएटली लाइट उससे आ जाती है। तो ये भाई साहब जो रिकॉर्ड कर रहे हैं ये भी मुंबई की, इनको भी नहीं पता इन्वर्टर क्या है। तो ये इन्वर्टर से ऑटोमेटिक लाइट, जैसे कि यूपीएस होता था कंप्यूटर का, तो वो घर का लाइट था। और हमारे यहाँ बड़े बड़े जनरेटर होते थे, मुझे याद है, बड़े वाले, जिसमें पूरा पावर और लोड उठा लिया जाता है। तो वो जनरेटर मतलब एकदम पूरी आवाज हो, फिर वो बाद में साइलेंट वाले आने लगे। तो ये सब मुंबई में नहीं है भैया, मजे करो। लाइट नहीं जाती वहाँ, बड़ी कम जाती है। बॉम्बे में ये बहुत आराम है। और अभी तो कानपुर में भी कम जा रही है माँ, मैंने सुना है। पहले तो 12-12 घंटे, अब वो दिन नहीं है। और अब वो कॉफी पी जाएगी। आप मुंबई आ सकती हैं। आई थिंक आपको मास्टर शेफ में आना चाहिए, मिसेस खन्ना, मिस्टर खन्ना। यू आर लकी। ओके मास्टर खन्ना, यू आर लकी। बट ये कहेंगे कि पानी गर्म जरूर डाल रहे हैं। हाँ। तुम्हें अच्छा मैं एक चीज बताता हूँ, मेरे पिताजी ना, ये जो बैठे हैं महाशय, ये भाई साहब इतना गर्म है कि मैं कप नहीं पकड़ पा रहा हूँ, इनको ये भी ठंडा लगेगा। पापा कहेंगे मम्मी को पहले इसमें गर्म पानी भर दो ताकि एक ग्लास गर्म हो जाए, उसके बाद उसमें गर्म कॉफी डालो। अच्छा पापा आप ना पिछले जन्म में कुछ राजा महाराजा थे, ज्यादा नहीं आप लोग, आपकी ख्वाहिशें अभी बढ़ती नहीं हैं। बता रहे हैं, अभी हाफ कॉफी आते आते ये ठंडी हो जाएगी। अरे यार, मुंह में गर्म आप इनको ना गैस ऑन कर दो, उस पे रख दे कप। कंजरी भी एक दिन कह रही थी मासी, इनको वही स्ट्रॉ लगा दे करो, सीधे वही टोप से ही पी ले। पी रहे हैं, मतलब एकदम गर्म। स्ट्रॉन्ग लोग जो होते हैं ना, स्ट्रॉन्ग चीज पीते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात। आप स्ट्रॉन्ग अपने से बहुत, ये वैसे ही गर्म है, नहीं पिया जा रहा, लेकिन टेस्ट में भी बहुत अच्छा है। पर अब इनका किस्सा तुम्हें सुनाएंगे, मजा आ जाएगा। इन्होंने चाय बनाई थी एक दिन, हाँ, आप सुनाओ। लखनऊ में गए, मेरी दीदी के घर पे, दीदी के घर में, मेरी बेटी के घर में। तो ये गए, बोले आज मैं चाय बनाऊंगा। आज कोई नहीं बनाएगा, आज कोई नहीं बनाएगा। बड़े मजे से गए किचन में, आप लोग सब लेटे हुए और थे, हम सो सब रहे थे लेटे ना, हुए थे, विंटर्स थी शायद लखनऊ में। ये बड़े मजे से गए चाय बना के, और सबसे बोलते हैं, मतलब उनके बच्चों से, तुम चाय पियोगे बेटा? मेरे नीस और नेव्यू वगैरह से। तो उनसे बोलते तुम चाय पियोगे? तो बोले कि हाँ, नाना बना दो। नहीं, पहले बोले नहीं नाना अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। लेकिन फिर नाना बना रहे थे नहीं, ना। नाना बना रहे थे, फिर ये अपनी बना के ले आए, हाँ, और बड़े मजे से उठाया ग्लास और पीने लगे। ये क्या? नमक डाल दिया था चाय में। चीनी की जगह भाई साहब ने नमक डाल दिया। और सबका हंस के और जो पूरा- आज तक हम ये किस्सा सबको सुनाते और ये हैं, और बोलते पापा हैं- का एक्सप्रेशन देखो। नहीं, ये बोलते हैं मेरे से अच्छा कोई नहीं बना सकता, मैं बहुत अच्छी चीज बनाता हूँ, खाओ पियो सब है ना। अरे नमक का बॉक्स जो है और उसका शुगर का सेम है बिल्कुल, उसमें क्या पता लगेगा कौन सा है। अब और ये बड़े जो कुक है, नहीं कुक नहीं हो, चश्मा भी नहीं लगाते ना हीरोपंती में, मैं नहीं लगाऊंगा। फैशन भी तो करना है लाइफ में, मैचिंग स्वेटर। अब जरूरत नहीं है। ओह माय गॉड, अब मुझे जरूरत नहीं है। तो जितना ये स्टाइल बाजी आया ना, इनसे ही आया मुझे, मैं सच्ची बता रहा हूँ। मिस्टर खन्ना से स्टाइल बाजी आई है, और जो स्माइल आई है वो मिसेस खन्ना से आई है। तो खन्ना कैसे आया? खन्ना, करेक्ट।
सही बात है, स्टाइल बात है, हाँ ऑफ कोर्स। और इनका नाम भी तो विनोद खन्ना है ना रियल में। अब ये नाम तो तो हीरो है। हीरोगिरी तो है ही, फिर हीरोगिरी तो है। फाइनली इस व्लॉग को यहीं एंड करेंगे क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी बाकी हैं, लेकिन मैं आप सबको बताना चाह रहा हूँ कि बिग बॉस के बाद वापस घर आके बहुत अच्छा लग रहा है। मॉम डैड से मिलके तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। मैं जितना ड्रेन था, टायर्ड था जर्नी से, लेकिन उतना ज़्यादा मैं अभी फुल चार्ज हो चुका हूँ। और अब कानपुर की जो छोटी सी शॉर्ट ट्रिप है, बहुत मज़ा आने वाला है। आप लोगों के लिए ढेर सारे ब्लॉग आने वाले हैं, लेकिन ब्लॉग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट, मॉम डैड से मिला, जो मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था, नहीं आ पा रहा था, और वो लोग मुंबई नहीं आ पा रहे थे, तो अब फाइनली वो हुआ एंड आई एम वेरी हैप्पी यार। घर आके बहुत खुश नहीं था। अब सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि मॉम डैड के हाथ, इनफैक्ट मम्मी के हाथ का बना खाना खाया है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खाना खाया है। एंड जितना वेट कम किया ना बिग बॉस में, मुझे डर है अगर मैं ज़्यादा दिन यहाँ रुका तो वापस वेट बढ़ जाएगा दोस्तों। कंट्रोल करना थोड़ा टफ है, पर ठीक है, करेंगे, कुछ तो करेंगे बहुत जल्द अगले व्लॉग में। टिल देन लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करते रहिए एंड जय श्री राम।